वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 5 दिसंबर और 5 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चर्चा करेंगे हम अलवर जिले को दिव्यांगजन कार्यों में उत्कृष्ट कार्य के लिए पूरे भारत में सम्मानित किया गया और अपने राजस्थान का एक पोर्टल है राजकाज पोर्टल, उसे स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया। और एक पढ़ेंगे जयपुर पहली कलेक्ट्रेट जहां ई फाइल सिस्टम की शुरुआत हुई है। तो डेली जुड़िए, रोज 8 बजे क्लास, 7 दिन बाद आपको वीकली और महीना खत्म होने के बाद मंथली करंट अफेयर्स नानक क्लासेज करंट अफेयर्स की इस दुनिया में आपको मिलता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार जरूर सेशन को लाइक शेयर करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो शनिवार के दिन जो क्लास हमने ली थी उसकी यस्टरडे रिवीजन कर लेते हैं। राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहां किया? जोधपुर में। सीएम गहलोत ने सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान प्रदान का भुगतान करने के लिए पाली जिले की किस तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया? पाली जिले की पाली तहसील को। जयपुर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने लो फ्लोर बसों के स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? और एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, जयपुर बस ऐप। यस बैंक और डीआरडीओ के साथ मिलकर राजस्थान की किस संस्था ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? आईआईटी जोधपुर। और एक पढ़ा था, राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं का 50% अंश रखती है वो 5 वस्तुएं। तो ये थी शनिवार के दिन। कल संडे था तो वीकली आपको क्लास थी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से टेस्ट दिए। इसी प्रकार आप निरंतर बने रहें और जल्द ही आपके सामने नई ब्रह्मास्त्र रीट स्पेशल पुस्तक 10 दिसंबर को बाजार में उपलब्ध होने जा रही है। स्टार्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुबह पॉजिटिव सोच के साथ एक अच्छा पुरस्कार राजस्थान को मिला। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस बनाया गया 3 दिसंबर को। राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया? मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी, ये देखिए आपके सामने, जिस जिस जिले में जाते हैं, जहां जहां जाते हैं, कोई ना कोई अवार्ड मिल जाता है। तो वर्तमान में जिला कलेक्टर है अलवर के डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। ये देखिए हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्हें किन्हें? डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया पुरस्कार। किसके लिए? दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य पर अलवर जिले को 2022 का पूरे भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस या दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को अच्छे तरीके से याद रखना, एग्जाम में तो आना ही आना है। पूरी डिटेल देखो। अलवर जिला प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिव्यांगजन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश भर में केवल एक जिले को दिया जाता है। पूरे भारत के अंदर कम से कम मान के चलो आप 650 प्लस जिले हैं। पूरे भारत में 650 प्लस जिलों में हमारा अलवर जिला राजस्थान का है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो अलवर जिले को दिया जाता, एक जिले को दिया जाता है दिव्यांगजनों के लिए सक्षम अलवर अभियान का नवाचार किया गया। इसमें दिव्यांगजनों का डोर टू डोर सर्वे करके डेटाबेस तैयार किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है, सक्षम अलवर अभियान यहां चलाया गया था, इसलिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया। और वर्तमान में जयपुर, अलवर और जोधपुर 3 ऐसे जिले हैं जो बहुत ही चर्चा में है करंट के मामले में। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे टाइम मिला, अभी तो पुस्तक पे काम चल रहा है, टाइम मिला तो मैं अलवर, जयपुर और जोधपुर के 3 वीडियो आपको दूंगा करंट के, जिसमें सारी कहानी खत्म हो जाए। पूरी कोशिश कर रहा हूं भी सेकंड ग्रेड से पहले मैं आपको ये 3 वीडियो दूं जो बड़े शानदार है, क्योंकि अलवर, जोधपुर, जयपुर का सबसे ज्यादा करंट आपके लिए मिल रहा है। अब बूस्टर डोज देख लेते हैं, क्योंकि ये डोज बड़ी काम आती है आपके। क्या है डोज? राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए क्या विशेष किया जा रहा है? एक तो राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में विशेष योग्यजनों को आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4 किया है। दूसरा, सेवारत जो विशेष जन है उनको, जो दिव्यांग के विशेष योग्य जन है उनको पदोन्नति में 4% आरक्षण का लाभ भी दिया गया है। ये पॉइंट नोट करना। और विशेष योग्यजनों को पेंशन प्रतिमाह 1000 रुपए आर्थिक सहायता दी जा रही है। देखो, एक्स्ट्रा
जो बिल्कुल 100% विकलांग है, जिनको सहारे की जरूरत है, उनको सरकार एक्स्ट्रा 1,000 रुपए दे रही है। उच्च शिक्षा के लिए 2 महाविद्यालयों की स्थापना की गई है और जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय भी खोला जा रहा है। किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। यह प्रश्न आ चुका है, बजट में घोषणा है इसकी। जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। और 2021 में संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, जो 2021 में स्टार्ट थी, उसमें 2,000 थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 5,000। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन के लिए विशेष महत्व आपके लिए बूस्टर डोज के रूप में काम आएगी। स्टार्ट करें। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लॉन्च किए गए किस सॉफ्टवेयर को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? जी बिल्कुल, अब तक राजस्थान के दो, एक तो जन कल्याण पोर्टल और राज्य आवासन मंडल को स्कॉच गोल्डन अवार्ड मिल चुका है और यह है सिल्वर अवार्ड। तो किसको? राजकाज। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं जब जब मैंने आपको पोर्टल करवाए हैं। तो ये राजकाज को वर्ष 2022 का स्कॉच सिल्वर, ये याद रखना, वो गोल्डन थे, ये सिल्वर अवार्ड है। इंटीग्रेटेड राज ई ऑफिस, अचल संपत्ति विवरण, और आगे मैं बताऊंगा। राजकाज पोर्टल है, फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये राजकाज सॉफ्टवेयर काम करता है। इसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। अब देखिए, सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए राजकाज सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की ओर से बनाए गए राजकाज सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। एक क्लिक पर सरकारी विभागों में फाइल मूवमेंट की जानकारी मिल सकेगी कि कौन सी फाइल कहां पहुंची है, किस अफसर के पास पहुंची है, वर्तमान में वो अफसर कौन सा है। इसके लिए ये पोर्टल, ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया और इसके अच्छे कार्य के लिए इसे वर्तमान में स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया। तो जाहिर सी बात है, एग्जाम में आएगा कि राजकाज सॉफ्टवेयर क्या है? फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। एक अधिकारियों के लिए, ये ध्यान रखना, अधिकारियों में आपस में ये जानने के लिए कि किसके पास कौन सी फाइल पहुंची है, उसके लिए राजकाज है। अब आपको पता है, फिर बूस्टर डोज आपको फिर देनी पड़ेगी। आपका जैसे ही ऊर्जा खत्म होती है, आपको बूस्टर डोज मिल गया। वर्तमान में पुरस्कारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, पिछले 1-2 महीने में जो पुरस्कार मिले उनकी चर्चा। सबसे पहले जन कल्याण पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड। उसी प्रकार राज्य आवासन मंडल को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड, ये दोनों गोल्ड है, ध्यान रखना, वो सिल्वर है, सम्मानित किया गया। अभी ताजा पड़ा गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए, उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर थी रुक्मणी रायरा, उनको ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022, क्योंकि गंग कनाल पर स्काडा प्रणाली लगी हुई है, ऐप के माध्यम से उसकी सारी सिचुएशन देखी जाती है। सीकर जिले के निशानेबाज ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन अवार्ड 2022 निशानेबाजी में दिया। शौकत उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। धर्मेंद्र भल्ला को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जयपुर के केसी बोकारिया को चौथे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म 2022 से सम्मानित किया गया। एकदम ताजा अभी जो पुरस्कार मिले हैं, सम्मानित हुए हैं, उनकी मैंने एकदम आपको बूस्टर डोज डाल दी ताकि आपके दिमाग में सीधा बैठ जाए। अगला प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रीय स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? बहुत बड़ी बात है। जब भी खादी का नाम आता है, दिमाग में आता है महात्मा गांधी। खादी खुद अपनाते थे, अपनाने का दिया, स्वदेशी अपनाने का रोल दिया था, और अब फिर वापस खादी का माहौल बनता जा रहा है। तो खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 में राजस्थान देश का पहला राज्य है जो 50% छूट दे रहा है। किसमें? राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 में। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी वर्ष 2022-23, 2 दिसंबर से 12 जनवरी तक ये प्रदर्शनी चलेगी। 2 दिसंबर से 2022 से 12 जनवरी 2023 तक प्रदर्शनी चलेगी। और इसमें अपनी राजस्थान सरकार 50% जो राज्य में उत्पादित खादी वस्त्र है उस पर विशेष छूट देगी। वैसे अपने राजस्थान में 2 अक्टूबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक खादी पर 50% की छूट है। अब की बार रीट में ये क्वेश्चन भी आया था फर्स्ट लेवल में कि किस अवसर के ऊपर राजस्थान में खादी पर 50% की छूट दी जाती है? 2 अक्टूबर। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करना है, बहुत ही शानदार है। देखिए, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां
राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी वर्ष 2022-23 में 2 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक खादी वस्त्रों पर 50% की छूट दी जा रही है। ये तो है किस पे? राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 पे। वैसे अपने राजस्थान में 2 अक्टूबर से चल रही है खादी पर छूट और 30 जनवरी 2023 तक रहेगी, यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस से लेकर पुण्यतिथि तक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार बनेगा ये क्वेश्चन। चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान की पहली ऐसी कलेक्ट्रेट जहां ई फाइल सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, फाइलों का बोझ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ई फाइल ये आपके सामने है, ये देखिए, ये कंप्यूटर का और ये माउस, ये कीबोर्ड आपके सामने, यानी अब मेल सीधा डिजिटल तरीके से फाइलें तैयार होनी स्टार्ट हो चुकी है। राजस्थान में पहली जयपुर कलेक्ट्रेट बनी है जिसने इसकी शुरुआत की है। तो राजस्थान की पहली ऐसी कलेक्ट्रेट जहां ई फाइल सिस्टम की शुरुआत हुई, जयपुर कलेक्ट्रेट। देखिए, आमजन को राहत पहुंचाने और कार्य में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जयपुर कलेक्ट्रेट प्रदेश की पहली ऐसी कलेक्ट्रेट बन गई जहां यह फाइल सिस्टम शुरू हुआ है। फिलहाल यह सिस्टम संस्थागत और सामान्य शाखा में शुरू किया गया है। इसके बाद धीरे धीरे अन्य शाखाओं को भी जोड़ा जाएगा। इससे काम में पारदर्शिता आएगी और फाइलों के ढेर से निजात मिलेगी। और ये काम, वही बात, ये देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की ओर से सरकारी विभाग और कार्यालय में आसान, पेपरलेस और ऑनलाइन कार्य करने के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर राजकाज सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। यानी इसमें यूज कौन सा होगा? वही राजकाज सॉफ्टवेयर, जिसको हाल ही में स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। तो ये पॉइंट आपसे एग्जाम में बनेगा श्योर। अगला प्रश्न 5 नंबर, राजस्थान के जयपुर में निर्माणाधीन 5वें रोपवे के बारे में सत्य कथन बताइए। अब क्या होता है कि अपनी क्लास का टारगेट होता है 15 से 16 मिनट, लेकिन 20 मिनट जानने का मतलब है ये एक्स्ट्रा जो बूस्ट डोज मिलती है ना, ये जाती है। ठीक है, तो राजस्थान के जयपुर में निर्माणाधीन 5वें रोपवे, अब तक राजस्थान में 4 रोपवे है, ये 5वां बन गया, में बारे में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताना है, यह प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे होगा। बिल्कुल, प्रदेश का पहला स्वयं चालित रोपवे होगा, यानी चढ़ो चढ़ते ही चल जाएगा। रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा, ये याद रखना भी, अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा। इस रोपवे की लंबाई होगी 436 मीटर होगी। कितनी? 436 मीटर होगी। उपयुक्त सभी सत्य आपके सामने, ये देखिए रोपवे बन रहा है। हनुमान जी मंदिर है, जो सामोद हनुमान जी का मंदिर है, उसके परिसर में रोपवे निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए अधिकारी, जयपुर में बनेगा प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे। जयपुर के सबसे बड़े पैसेंजर रोपवे का निर्माण कार्य शुरू। बच्चों और बुजुर्गों को मिलेगी निःशुल्क सफर की सौगात। अब देखो राजस्थान का 5वां, अब राजस्थान का 5वां है तो 4 कौन से हैं? पहला ध्यान रखना, सुंदा माता जालोर के अंदर है, वो है। दूसरा है कहां पे? जो उदयपुर के अंदर है, इच्छापूर्ण करणी माता। तीसरा सावित्री माता अजमेर, और चौथा है सामोद हनुमान जी मंदिर जयपुर। अब ये 5वां बन गया। 5वां बन गया तो जयपुर में दूसरा बन गया, क्योंकि सामोद हनुमान जी मंदिर में पहले ही संचालित है, तो ये दूसरा बनेगा और इसका नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा। ये याद रखना, अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक 436 मीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन गया। छठा प्रश्न, अब कुछ विद्यार्थी समझे नहीं होंगे, रोपवे समझ गए ना सारे? रोपवे यानी यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर पहाड़ी है, मंदिर पे जाने के लिए वो डोली होती है ना, डोली, उस डोली की बात कर रहा हूं, वो होता है रोपवे भाई। छठा प्रश्न, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बाल वाटिकाओं की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों के स्कूलों से की जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा में नवाचार से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अपने राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, उनके अंदर बाल वाटिकाओं की शुरुआत होने जा रही है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। किन जिलों को स्कूलों से हो रही है? उदयपुर, अजमेर और जयपुर। उदयपुर के 2, बाकी अजमेर और जयपुर के शामिल किए गए हैं। तो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम 925 बाल वाटिकाएं जनवरी से स्टार्ट होगी। 3 वर्ष आयु के बच्चों के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। तो देखिए पूरी डिटेल। प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 3 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बाल वाटिका की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि आपको पता है नई शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है कि अब बच्चा 3 साल के बाद में पढ़ेगा, लेकिन कहां पढ़ेगा? प्री प्राइमरी, छोटी वाटिकाओं में पढ़ेगा, बाल वाटिका, उसकी मुहिम है, ये समझ लो। 3 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बाल वाटिका की शुरुआत की जा रही है।
इसमें उदयपुर के 3, अजमेर और जयपुर के स्कूलों का चयन किया गया। प्रथम चरण में कुल 925 बाल वाटिकाएं खोली जाएगी। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक ये क्लासें चलेगी और इसका जो पाठ्यक्रम तैयार किया है RSCERT, जिसकी स्थापना 1978 उदयपुर में हुई थी। यह पुस्तकें राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। पढ़ रहे हो ना अभी रीट वाले विद्यार्थी कि पाठ्यक्रम तैयार कौन करेगा? RSCERT। और ये पुस्तकें देने का काम कौन करता है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो जयपुर में है वो उपलब्ध करवाएगा। बाल वाटिका में 5 दिन कक्षाएं संचालित होगी। 5 दिन कक्षाएं संचालित होगी। शनिवार के दिन आगे क्या करना है, उनका मूल्यांकन वगैरह ये काम किया जाएगा। और अधिकतम एक दिन में 4 घंटे क्लास ही लगेगी। गर्मियों का टाइम अलग होगा, सर्दियों का टाइम अलग होगा। किस प्रकार क्या होगा ये पूरी स्टार्ट अभी की जा रही है। कहां पे? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, देखिए। ठीक है, कितनी? 925 बाल वाटिकाएं। और कहां से? 3 साल का बच्चा, 3 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बाल वाटिका समझ गए कि बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, यानी मस्ती की पाठशाला, खेल के क्षेत्र में, और वाटिका बस बगीचे में घुमाना फिराना, ये समझ लो। जैसे अपने पढ़ते हैं ना, किसको? फ्राइड को, और इनको पढ़ते हैं ना 2-3 और, मारिया मोंटेसरी, उनकी जो सिस्टम है उसके हिसाब से इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स क्विज आपको प्राप्त हो रही है। कोई भी सूचना होती है आपको मिल जाती है। सारे विद्यार्थी एक तो नानक क्लासेज इस करंट अफेयर्स की टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि आपको सारी सूचना मिले, कब क्लास आएगी नहीं आएगी। जैसे कल संडे था तो संडे की कल शाम की क्लासेस ऑफ थी सारी, तो संडे के दिन शाम को क्लास कई बार आती है नहीं आती है, वो आपको सूचना मिल जाती है। पीडीएफ कोई भी सूचना आपको मिलती है। ये पुस्तक हमारे बाजार में ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध है। नई वार्षिक अंक जल्द ही 20 से 25 दिसंबर के बीच आ जाएगी। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? फिकी द्वारा किस पैरा खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था अवनी लेखरा। और यस्टरडे डोज आपके लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला ने राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किस जिले से किया? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, मुसी महारानी की छतरी अलवर में है, स्वाई जय सिंह की छतरी गेटोर में है, एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में है, और कल्याण जी की छतरी बीकानेर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। आपका ये गृह कार्य है, देखो आप गृह कार्य ढंग से करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। जैसे आप 6वीं 7वीं 10वीं 12वीं में करते थे कि हमें कार्य करना है, फिर ही अच्छा लेखन होगा, अच्छी याद रहेगी, उसी प्रकार यहाँ वही प्रक्रिया समझ लो। बस हम बैठे दूर दूर हैं, इतनी बात। नेक्स्ट डोज। अब 3-4 दिन हम नृत्यों पर चर्चा करेंगे खूब। गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? गिद्दड़। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाएगा? ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? चार बेद कला कहाँ की प्रसिद्ध लोक नाट्य है? और लच्छी राम जी का संबंध किस लोक नाट्य से? यहाँ जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये आरबीएससी के पैटर्न पर आधारित आरबीएससी की पुस्तक से ही आपको मिलते रहेंगे। तो अब 2-3 दिन हम लोक नृत्यों की चर्चा करेंगे, लोक नाट्यों की। सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। नानक क्लासेज ऐप में चल रही है रीट लेवल 2 की सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज। इसके अलावा रीट लेवल 2 की इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है। आरपीएससी 2nd ग्रेड के लिए मॉडल पेपर चल रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान अध्ययन 9 से 12 तक की पुस्तकों की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, बड़ी ही शानदार। और राजस्थान जिला दर्शन चल रहे हैं जिसमें आपको जिला प्लस करंट मिल रहा है। राजस्थान जीके टेस्ट, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमारी बाजार में नानक क्लासेज ऐप पे उपलब्ध है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।